टूनी चिड़िया लकड़ी के घर और लकड़ी के चूल्हे बनाती थी। उसके पास एक लकड़ी का गोदाम था जिसमें बहुत सारी लकड़ी थी। वे लकड़ी का गोदाम उसके पापा का था। उस गोदाम को अपनी बेटी टूनी चिड़िया को उपहार में देकर उसके पिता चल बसे थे। टूनी उस गोदाम की लकड़ियां काट के लकड़ी के घर और बहुत सारा लकड़ी का फर्नीचर बनाती थी। सबको टूनी चिड़िया के हाथ से बने मजबूत घर बहुत पसंद थे। कालू कौवा की पत्नी चिड़िया के सामने वाले घर में रहती थी। वे चिड़िया का लकड़ी का कारोबार देख के बहुत जलती थी। उसका पति भी कोई काम नहीं करता था। अरे कालू, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। तुम इस चिड़िया की सारी लकड़ी पर कब्जा कर लो और हम उस लकड़ी से लकड़ी के घर और चूल्हे बनाकर बेचेंगे। और कालू कौवा ऐसा ही करता है। वे उसके लकड़ी के गोदाम का ताला तोड़कर वहां अपना मोटा सा ताला लगा देता है। जब चिड़िया वहां आती है, अरे ये मेरे गोदाम पे किसका ताला लगा? तभी कालू वहां आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, ये ताला मैंने लगाया है क्योंकि अब ये गोदाम मेरा है। मैं अब इस लकड़ी के घर बना के बेचूंगा। भाग जा चिड़िया, नहीं तो तुझे डांडे मार के यहाँ से निकाल दूंगा। और अगले दिन कालू कौवा लकड़ी के चूल्हे बना लेता है, लेकिन कोई भी उसके चूल्हे खरीदने नहीं आता। चूल्हे ले लो, चूल्हे ले लो, लकड़ी के अच्छे और मजबूत चूल्हे ले लो। अरे ओ कालू कौवे, तेरे ये चूल्हे तो बहुत कमजोर है और हम तेरे चूल्हे नहीं खरीदेंगे। हमको पता है ट्यून चिड़िया की लकड़ी पर कब्जा कर लिया है। हम तेरा ये काम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तुझे टूनी चिड़िया का गोदाम उसे वापस करना ही होगा। कालू कोई ये सब सुन लेती है। अगर मेरे पति के चूल्हे कोई नहीं खरीदेगा तो मैं उस चिड़िया को भी चूल्हे बेचने नहीं दूंगी। मैं अभी उस लकड़ी के गोदाम को जला दूंगी। और वे कोई लकड़ी के गोदाम में आग लगा देती है। हाँ हाँ हाँ, अब देखती हूँ कैसे चिड़िया को ये गोदाम वापस मिलता है। अब तो गोदाम जल गया, अब वे चिड़िया कुछ नहीं कर सकती। हाँ 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 हाँ। उधर चिड़िया अकेली एक पेड़ के खोकर में बैठी सोच रही थी। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? उस कालू कौवे ने मेरा घर और काम सब मुझसे छीन लिया। तभी पेड़ से टूट के बहुत सारी माचिस उसके पास गिरने लगी है। अरे अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये इतनी सारी माचिस कहाँ से आई? और तभी पेड़ बोलता है, चिड़िया, ये माचिस मुझसे टूट के गिरी है। मैं जानता हूँ तुम एक बहुत मेहनती चिड़िया हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं एक जादुई माचिस का पेड़ हूँ। तुम मेरी एक माचिस रख लो और इस माचिस की तिलियां कभी भी खत्म नहीं होती। तुम जैसे भी चाहो इन तिलियों का इस्तेमाल कर सकती हो। अच्छा पेड़ भाई, आप बहुत अच्छे हो। आपने इस मुसीबत के समय में मेरी मदद की। मुझे बहुत अच्छा लकड़ी का काम आता है और मैं इन माचिस का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा लकड़ी का सामान बना सकती हूँ। क्या मैं आपके लिए कुछ बना दूँ? हाँ चिड़िया, तुम मेरे डाली पे एक झूला बना दो ताकि बच्चे उस झूले पे झूल सके। बच्चों को खुश देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। ठीक है पेड़ भाई, मैं इन तिलियों से आपके डाली पे एक झूला बना देती हूँ। मेरा कोई घर नहीं है, क्या मैं आपकी डाली पे अपना घर बना लूँ? हाँ चिड़िया, तुम मेरी डालियों पे अपना घर बना सकती हो। और चिड़िया उस माचिस की तिलियों से एक बहुत अच्छा घर और झूला बना लेती है। और वे उन माचिस की तिलियों से पहले की तरह लकड़ी के चूल्हे बनाती है। जंगल के पक्षी ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। चिड़िया, तुम्हें पता है तुम्हारा गोदाम उस कालू कोई ने जला दिया था और जंगल के पक्षियों ने उन्हें डंडे मारकर जंगल से बाहर निकाल दिया। अच्छा मिठू भैया, बुरे का अंत तो बुरा ही होता है। उन्हें अपना सबक तो मिलना ही था। और चिड़िया के माचिस की तीली के चूल्हे और माचिस की तीली का फर्नीचर बहुत मशहूर हो जाते हैं और चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है।